पासवान ने कहा है कि मोदी के रहते भर में आरक्षण को मजबूत किया गया है। और देखिए, इस पे ज्यादा हमको टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। चिराग पासवान जी तो खुद ही कहते थे कि भाई जो संपन्न दलित है उसको आरक्षण वापस लौटा देना चाहिए। और मोदी जी ने जो चिराग पासवान के साथ जो किया है, उनके पिताजी की मूर्ति को फेंकवाया, उनको घर को खाली करवाया, उनके पार्टी को तोड़वाया, उनके पार्टी का जो सिंबल बंगला था उसको छीनने का काम किया, उनके घर में चाचा भतीजे में लड़ाई लगवाई। फिर भी जो है चिराग पासवान जी मोदी जी के हनुमान बने हुए हैं। कोई भी खुदगर्ज आदमी अगर होता तो मोदी जी के साथ नहीं रहता, लेकिन पता नहीं चिराग पासवान जी की अपनी सोच है, स्वतंत्र है किसी के साथ भी रहने के लिए। लेकिन आरक्षण के बारे में चिराग पासवान जी को थोड़ी सी भी जानकारी नहीं है, और ना ही आरएसएस के बारे में उनको इतिहास की जानकारी है। थोड़ा आरएसएस के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए, और जानकारी उनको तभी प्राप्ति हो सकती है जब अपने पिताजी का, रामविलास जी जो हम सबों के नेता थे, उनके भाषणों को वो सुने। उनका भाषण जो है रामविलास पासवान जी का, चिराग पासवान जी पहले सुने, समझे। उनके पिताजी ने कई बार ये बात कही कि बीजेपी आरक्षण को समाप्त करना चाहती, दंगाई पार्टी है। इसके कारण उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी दिया था। तो ये सब लोग जानते हैं, लेकिन चिराग पासवान जी बेचारे नादान हैं, है ना। वो इधर उधर कोई भटका देता तो भटक जाते हैं। थोड़ी जानकारी ले करके बात करनी चाहिए। मोदी जी हैं तो आरक्षण पर खतरा है, मोदी जी हैं तो लोकतंत्र और संविधान पर खतरा है। ये यथार्थ है, सच्चाई। कान बंद कर करके नहीं रहना चाहिए, आंख बंद करके नहीं रहना चाहिए, आंख खोल के, कान खोल करके देखना चाहिए कि भाजपा के नेता, सांसद, कैंडिडेट बार बार इस बात को कह रहे हैं 400 पार लाओ और हम संविधान को बदलेंगे। भाई जिनके पास एक्सपीरियंस है उन्होंने क्या किया ये तो बताएं। हम लोग तो अपनी उपलब्धियां फिर भी गिना रहे हैं, आप अपनी कोई एक उपलब्धि हमको बता दीजिए। एक लंबे समय तक आपकी पार्टी के, आपके परिवार के लोग बिहार के सर्वोच्च पद पर रहे, 90 के उस दशक की कोई उपलब्धि बता दें। सिर्फ इस बात को छोड़कर कि सबसे ज्यादा पलायन उस दौर में हुआ, उसके अलावा तो और उस दौर को जंगल राज के नाम से ही जाना जाता है। कोई उपलब्धि उस वक्त की जो ये गिना सके, अगर होती तो आज गिनाते और उसी के आधार पर जनता के बीच जाते। बहरहाल अनुभव सिर्फ मंत्री बनने से नहीं होता, अनुभव जनता के बीच रहकर कार्य करने से होता है, जो बखूबी पिछले 2.5-3 साल से कौन सी ऐसी घटना है जहां पे चिराग पासवान नहीं गया हो। और वहीं अपने बारे में बता दें, कौन से ऐसे सुख दुख हैं जहां पर ये गए हों। उप मुख्यमंत्री रहते हुए भी घटनाओं पे इन्होंने कभी जाना जरूरी नहीं समझा, तो बंद कमरे में रहकर भी अनुभव नहीं आता।